नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने एक्विनास के राज्य संबंधी विचार पिछले व्याख्यानों में अध्ययन किए एवं जो अरस्तु से उनका जो प्रभावी एक जुड़ाव था उसको स्पष्ट किया। लेकिन कई बार प्रश्न एक इस तरह का भी बन के आता है कि मध्ययुग के अरस्तु के रूप में इन्होंने ईसाईयत के प्रभाव को किस तरह से स्पष्ट किया, या जो ये प्रथम ईसाई विचारक माने जाते हैं उसकी दृष्टि से कोई छोटा प्रश्न अगर आता है तो उसको हम एक अपने अध्ययन की जिम्मेदारी के तरीके से उसका हम लेखन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्विनास पर केवल यूनानी और रोमन प्रभाव ही नहीं था बल्कि ईसाईयत का या ईसाई कल्चर का भी अत्यधिक प्रभाव था। एक विद्वान हुए हैं सीसी मैक्सी, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि उन्होंने इस संबंध में कहा है कि इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। वास्तव में उस पर ईसाईयत का प्रभाव था। इसी कारण वह चर्च को सामाजिक संगठन का ताज कहता है। इस परिप्रेक्ष्य में उसने निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रकट किया। चर्च सामाजिक संगठन का ताज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनास पर न केवल अरस्तु का प्रभाव पड़ा बल्कि मध्यकालीन विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। इसलिए इस संबंध में सेवान ने लिखा है, उसने समरसता और समैक्यता पर आधारित सार्वभौमिकता, संश्लेषण और सर्वांगीण पद्धति के निर्माण का प्रयत्न किया। उसी कारण यह कहा जाता है कि संत थॉमस का राजनीतिक दर्शन यूनानी, रोमन और ईसाई सोच का समन्वय था। अर्थात जो एक्विनास का जो वैचारिक समावेश है या प्रभाव है वह मूल रूप से ईसाईयत का नहीं है। इस तरह के भी विचार सीसी मैक्सी ने स्पष्ट किए एवं उनमें यूनानी, रोमन और ईसाई तीनों पद्धतियों का समान भाव से समावेश किया गया है। राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से या एक राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि रोमन, ईसाई एवं यूनानी तीनों पद्धतियों का उनके जीवन में, उनके दर्शन में पूरी तरह से स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो संत थॉमस एक्विनास का जो ईसाई अरस्तु वाला जो कथन है वह इस बात से स्पष्ट होता है। हालांकि इस पर प्रश्न और भी तरह से घुमा करके या भाषा बदल के पूछा जा सकता है कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग के अरस्तु किस तरह माने जाते हैं, यानी इसका औचित्य क्या है। इसको हम स्पष्ट करने की जब बात करते हैं कि वे मध्य युग के अरस्तु कैसे हैं, यानी अरस्तु जो प्लेटो के बाद में और प्लेटो से पहले जब सुकरात, ग्रीक सोफिस्टों की हम बात करते हैं उस संदर्भ में इनके जो विचार हैं या इनका जन्म है वो मध्य युग के आसपास 1225 ईस्वी में माना जाता है। उस दृष्टि से यानी अरस्तु का जो काल था वह अपने आप में आगे चल कर के एक्विनास के जन्म से लेकर के और उन दौर में उसके विचारों को कहीं न कहीं समेकित करते हुए और स्पष्ट किया है। फिर जैसे इसी तरह का अगर अन्य दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए कि संत थॉमस एक्विनास का राजनीतिक दर्शन यूनानी, रोमन तथा ईसाई सोच का समन्वय था, अगर इस तरह से पूछते हैं तो इसका भी उत्तर इसी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। फिर है थॉमस एक्विनास के विचारों पर अरस्तु के प्रभावों को इंगित कीजिए। यानी
संत थॉमस एक्विनास पर अरस्तु के जो वैचारिक प्रभाव थे या दार्शनिक जो दृष्टिकोण था वह किस तरह का था, उससे संबंधित विचारों को स्पष्ट करने का जो हो, तो उसमें भी हम इस प्रश्न को समाहित कर सकते हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं तो उस दृष्टि में यह बात स्पष्ट होना अति आवश्यक है। संत थॉमस एक्विनास भले ही एक ऐसे दौर में जन्मे हों कि जब चर्च एवं धर्म से संबंधित जो विवाद थे चल रहे थे कि राज्य बड़ा है या चर्च बड़ा है, कि धर्म जैसे पोप का है, पोप का जो संबंध है वह चर्च से किस तरह से है, या पोप किसका प्रतीक है, या जो चर्च है वह किसका प्रतीक है। तो जैसे इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि जो संत थॉमस एक्विनास का वैचारिक पृष्ठभूमि दृष्टिकोण है वह हमारे स्मृति में होना अति आवश्यक है। हमने एक बात एम.बी. फोस्टर की कही कि एम.बी. फोस्टर की जो पुस्तक है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जैसे डनिंग का है, तो इस तरह से इन विद्वानों के नाम याद रखना, इनकी पुस्तकों के नाम रखना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी तरह से संत थॉमस एक्विनास का जो धार्मिक विचार है वो भी एक महत्वपूर्ण है, एवं कानून संबंधी जो विचार हैं वे एक्विनास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कानूनों पर जो विचार प्रकट किए वह ध्यान रखें, जो प्लेटो अरस्तु ने जहाँ तक है कानूनों का इतना बड़ा कोई विस्तृत विवेचन नहीं किया है, लेकिन उसके आधार को मानते ही एक्विनास ने मध्य युग में जन्म लेकर के और उनके आधार पर ही एक कानून को इस तरह का स्वरूप प्रदान किया कि वह कानून प्रासंगिक दृष्टि से आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन कानूनों के बारे में हम अध्ययन अगले अध्यापन बिंदु में करेंगे, लेकिन ये सामान्य दृष्टि से उनकी जानकारी है वो हमें याद रहना बहुत आवश्यक है कि कानूनों के कितने प्रकार हैं, कानूनों की हम महत्व की दृष्टि से कितना उनका जो प्रभाव है वो काम का है, या कानूनों की आलोचनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं। तो इस तरह के ये सारे विचार हैं, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि एक्विनास का जो वैचारिक धर्म है वह कितना ही कारगर है। जैसे पोप के बारे में हम कहें कि पोप क्या है, चर्च क्या है, तो पोप के बारे में स्पष्ट है कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है या ईसा का एक प्रोपेट है, मसीहा है, उसके रूप में यहाँ अवतरित होके आया है, यानी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसी तरह से चर्च के बारे में जो स्पष्ट करते हैं कि चर्च उस धर्म का प्रतिनिधि है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है उस रिलीजियन का, उस धर्म का प्रतिनिधि है। चर्च एक जैसे धार्मिक मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, इस तरह से एक स्थान है जिसको हम ईसाई भाषा में चर्च कहते हैं। धर्म का स्थान या धर्म पूजा करने का एक गंतव्य स्थल, धर्म का एक स्थान, तो वहाँ उसका प्रतिनिधि बैठता है। ठीक है, जो पोप है वह ईश्वर के समतुल्य या उसको इतनी मान्यता प्राप्त होती है कि वो जो नागरिक हैं वह उसको मानने के लिए उसकी आदर्शों को जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में अपने कल्याण के लिए एवं समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए यह आवश्यकता महसूस करते हैं कि जो पोप कहते हैं वह पूरी तरह से ईश्वरीय आदेश है और कोई भी मनुष्य इस तरह से यहाँ पापी नहीं है, यहाँ सिन का कोई स्थान नहीं है। तो उस पाप के न रहते हुए जो चर्च का जो धर्म का प्रचार है, धर्म का जो एक प्रभाव है, वह देखिए ये सारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है ये तत्कालीन विचारों पर निर्धारित रहती है। जैसे हम बात करें इटली के संदर्भ में, तो तत्कालीन समय में जो इटली का प्रभाव था वह कहीं ना कहीं इनके प्रभावों से आंदोलित था या इनके विचारों से इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार हुई कि वर्तमान में हम विभिन्न देशों की प्रणालियों में शासन करने के तरीकों में इनके जो बताए गए कानून
या इनके द्वारा राज्य सरकार को चलाने के तरीके या सामाजिक जो परिवेश है उसके लिए, राज्य के लिए, उन सब से संबंधित जो तरीके हैं वो सब बड़े ही महत्वपूर्ण विषय रखते हैं। एवं इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्विनास का जो विचार है वो अपने आप में बहुत उच्च स्थान रखता है। धर्म के आध्यात्मिक तरीके से राज्य की उत्पत्ति की बात करना, सामाजिक दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति की बात करना। तो देखिए, जो धर्म का काम है या ईश्वर का काम है वो मनुष्य को एक इस तरह का निर्दोष जीवन जीने का या निष्कलंक जीवन जीने का एक मार्ग प्रदान करता है। इस तरह के विचारों का हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले बिंदु में व्याख्यान में हम जो इनके बारे में जो राज्य के या चर्च के धर्म के जो विचार हैं, कानून के विचार हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसी तरह से इनको विचारों को ग्रहण करते रहें। धन्यवाद।